आगरा में बीच सड़क पर युवा खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। एमजी रोड पर युवाओं ने स्टंट किया। ताज नगरी में आए दिन सामने आते हैं ऐसे वीडियो। एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर काटा गया 6,000 रुपए का चालान। बाइक पर स्टंट करने वाले अपने साथ दूसरों की जान से भी कर रहे हैं खिलवाड़। सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। आगरा में ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में शिकायती पत्र रितिका के हैंडराइटिंग में सामने आया। एसएसपी फिरोजाबाद के नाम 28 मार्च को लिखा गया था ये पत्र। रितिका को उसकी हत्या की आशंका पहले से थी। शिकायती पत्र में रितिका ने 4 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर हत्या करने की आशंका जाहिर की थी। सभी पर थाना चुंडला में केस भी दर्ज करवाया था। गाजियाबाद के कविनगर में महिला को जिंदा जलाया गया। औद्योगिक क्षेत्र मुखर्जी पार्क के पास की वारदात। पुलिस और फोरेंसिक टीम तफ्तीश में जुटी। अब तक नहीं हो पाई मृतका महिला की शिनाख्त। औद्योगिक क्षेत्र में महिला की मौत के बाद पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। पीलीभीत में भाजपा ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह के खिलाफ एफआईआर। श्याम सिंह समेत 2 नामजद 5 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। लखनऊ में एक शादी में हुई मारपीट और लूटपाट। थाना ठाकुरगंज इलाके की घटना। दुल्हन की मां ने शादी में लूट का आरोप लगाया। बारातियों पर लगा शराब के नशे में एक नाबालिग लड़के को पीटने का आरोप। लड़की को बचाने आए स्थानीय लोगों से भी मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या। वारदात रतनपुरी थाना क्षेत्र के कैलाश नगर गांव में अंजाम दी गई। खाना बनाते वक्त महिला पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। बलिया में गुंडा एक्ट के आरोपी को नाव में बिठाकर तड़ी पार कर दिया गया। पुलिस कर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कहा कि गुंडा एक्ट के तहत बिट्टू यादव को 6 महीने के लिए किया गया था जिला बदर। दरौली घाट पर सरयू नदी में नाव पर बिठाकर किया गया तड़ी पार। महाराजगंज में एक मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत। लगातार बारिश से गिरा था मकान का छज्जा। हादसे में एक 8 साल का बच्चा भी घायल हो गया था। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा फेज 2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में करता था गांजे की सप्लाई। सामान भरने वाले डीसीएम में ले जाता था गांजा। बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है 50 लाख रुपए। चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, एसआई को भी लगी गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने चला रखा था चेकिंग अभियान। वाराणसी से बिहार जा रहे ट्रक को पुलिस ने रोकने की थी कोशिश। भागते हुए ट्रक ड्राइवर की घेराबंदी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद मुजफ्फरनगर में अलर्ट पर पुलिस अधिकारियों ने जिले में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने बाजार और संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई पेट्रोलिंग। सेंसिटिव जोन में भी रखी जा रही है निगरानी। अमेठी में पुलिस और गो तस्करों में हुई मुठभेड़। गो तस्कर शहजाद उर्फ टिड्डा को लगी गोली। गो तस्करों से मुठभेड़ में एक एसओजी का सिपाही इमाम हुसैन भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामपुर में कार से 2 करोड़ बरामद किए गए। हवाला का पैसा होने का अंदेशा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को भी पकड़ पाई है। थाना सिविल लाइन इलाके का ये मामला है। प्रयागराज में तेज ट्रैक्टर नहर में पलटा। नहर के पानी में तैरकर बाहर आया चालक। हौलागढ़ के चौबारा की ये घटना। यूपी में बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत। लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर में 4, वाराणसी में 3 और बलिया और भदोही में 2-2 लोगों की गई जान। कानपुर समेत 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। जालौन, हमीरपुर, उन्नाव, हरदोई और कन्नौज में बारिश की संभावना। बारिश के चलते जिला प्रशासन सतर्क। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर नहीं हो रहा कम। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। कई मकान आ सकते हैं राप्ती नदी की जद में। भगवानपुर में करीब 12 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। कभी भी राप्ती नदी में समा सकते हैं ये मकान। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया। 5 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश के हैं आसार। केदारनाथ धाम में इस बार मानसून में भी हेली सेवाएं रहेंगी जारी। मानसून सीजन के दौरान 2 हेली कंपनी केदारनाथ धाम में देंगी सेवाएं। आज एमएसएमई विभाग यूपी के सभी जिलों में लोन मेले का आयोजन करेगा। लखनऊ में लोन मेले की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद आज लखनऊ में बसपा संगठन की बड़ी बैठक, सभी बड़े पदाधिकारियों को बुलावा। सभी जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा उपचुनाव में हार की होगी समीक्षा। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पब का घर गिराए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार मामले में आज दाखिल करेगी जवाब। धामी सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए। इस मौके पर आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम धामी। 100 दिन के कामकाज की देंगे जानकारी। यूपी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। यूपी में CRIF योजना में प्रदेश का आवंटन बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को लेकर बातचीत हुई। बैठक में प्रदेश में ओवरब्रिज बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना को भी मंजूर किया गया। हरदोई जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेंटर में हुआ जबरदस्त हंगामा। महिला चिकित्सक ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। आजमगढ़ में लड़की की बात ना करने से गुस्साए लड़के ने गर्दन पर चाकू से किया हमला, किया लहूलुहान। परिजनों ने लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ाया, छत से कूदा युवक जख्मी हुआ। हल्द्वानी में सुबह से हो रही है बारिश के चलते तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। लखीमपुर खीरी के शारदा नदी में बढ़ा जलस्तर। बढ़ते कटान की वजह से नदी किनारे पेड़ नदी में समा गए। मझरी गांव के पास मामला। महाराजगंज में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी। लगातार बारिश से नाले नदी उफान पर। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग के अलर्ट का नजर आया असर। जिले की कुछ जगहों पर 102 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। नदी नाले उफान पर है। रामनगर में हुई बरसात से मिली लोगों को राहत। नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। मसूरी में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। मूसलाधार बारिश से खेत का पुश्ता टूटकर मकान पर जा गिरा। मकान के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। रुद्रपुर में डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर दर्जनों बच्चे, श्रमिक महिलाएं मूसलाधार बारिश में भीगते रहे। दफ्तर से नहीं निकले जिलाधिकारी। नाराज बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों ने गेट के बाहर किया प्रदर्शन। रामनगर में मानसून सीजन के शुरू होते ही बरसाती नालों का जलस्तर लगा बढ़ने। पहली बारिश से रामनगर के कई बरसाती नाले उफान पर दिखाई दिए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पीलीभीत में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीच बाजार पुतला दहन किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण ने उदयपुर की घटना पर कहा कि तालिबानी मानसिकता की वजह से इस तरह की घटना हुई है। साथ ही कहा कि कुछ लोग सिर्फ सुरक्षा पाने के लिए विवादित बयान देते हैं। प्रयागराज में ATS को मिली बड़ी कामयाबी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का STF ने पर्दाफाश किया। उदयपुर की घटना को लेकर आगरा में हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन हुआ। पुतला जलाकर विरोध जताने की कोशिश की गई, मगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आजमगढ़ में जीत के बाद गोरखपुर पहुंचे निरहुआ गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। SSB के महानिदेशक ने महाराजगंज से लगी भारत नेपाल की सीमा सनौली का दौरा किया। भारत और नेपाल के अधिकारियों से बैठक की। फैजाबाद में कार के बोनट पर अलग अलग तरीके के केक रखकर पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल। बर्थडे बॉय ने केक काटने के बाद फायरिंग भी कर दी। बिजनौर में अवैध हथियार के साथ युवक ने डांस किया। शादी समारोह के दौरान लहराया हथियार। डीजे पर हथियार के साथ डांस करते युवक का वीडियो वायरल। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में ग्रामीण ने सड़क जाम किया। बीती रात दुर्घटना में युवक की मौत हुई थी। सहारनपुर के गांव सलूनी तेलीपुरा में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली से मकान का छत हुआ ध्वस्त। फतेहपुर जिले में बिजली गिरने से मौके पर दंपति युवती समेत 5 लोगों की मौत। खेत में घूम रहे थे आधा दर्जन मवेशियों की भी मौत। जालौन में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप हाईवे पर पलटी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। गाड़ी में सवार मासूम बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोग जख्मी हुए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के दौरान अचानक ऊपर पहाड़ी से गिरा मलबा। मलबे की चपेट में आया वाहन। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर एक महिला की मौत। विकासनगर में ट्रक के साथ बाइक सवार की टक्कर हो गई। मौके पर बाइक सवार की मौत हुई। हरबतपुर पुलिस चौकी इलाके के शिमला बाईपास पर हादसा हुआ। जौनपुर में बल्लेरे पर अचानक पेड़ गिरा। एक ही परिवार के 10 लोग घायल, 5 की हालत नाजुक।
अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, जंगली कुत्तों के झुंड ने महिलाओं पर हमला अचानक किया, एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। जालौन में पिकनिक मनाने गए 6 लोग नदी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। प्रयागराज सिविल लाइंस में खड़ी कार से बैग चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में। पिथौरागढ़ पाखू कोटमन्या सड़क पर नाले में बहे शख्स की हुई शिनाख्त, दशोली गांव का व्यापारी था गणेश पाठक। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक पशु चोर को घायल कर किया गिरफ्तार, बदमाश गैंग के ऊपर लगभग 200 भैंस चोरी करने का है आरोप। प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त, कॉलेज, बाग, खेत, मकान समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। बाराबंकी में भूमाफिया गैंग लीडर संजय सिंह सिंगला की 6 करोड़ 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। पीलीभीत में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। कर्णप्रयाग में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, प्रशासन ने अवैध खनिज के साथ 2 वाहनों को भी पकड़ा है। संत कबीर नगर की कुआनो नदी में नहाते समय डूबे 6 युवक, मौके पर 3 की मौत, 3 की जान गोताखोरों ने बचाई। फतेहपुर जिले में खेत की नाली में मिला किसान का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हंगामा। उन्नाव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जमकर लाठी डंडे चले। लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद खेत में गला दबाकर उसकी हत्या की गई, परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश। कर्णप्रयाग में शादी समारोह में हुई 2 गुटों में मारपीट, उस दौरान एक नाबालिग गिरा गर्म तेल की कड़ाही में, नाबालिग बुरी तरीके से जला। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने 425 किलो गांजे के साथ अजित तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर उड़ीसा से दिल्ली, एनसीआर, नोएडा सहित आसपास के जिलों में पहुंचाता था गांजे की खेप। सीतापुर की स्वाट पुलिस टीम और शहर कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन प्लेसमेंट सर्विस सेंटर के नाम से धोखाधड़ी करने वाले 7 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने दिया विवादित बयान, कहा लड़की की भागने की शिकायत लेकर आने वाले माता पिता को मैं जेल भेज दूंगा। उन्होंने माता पिता की परवरिश का हवाला देते हुए ये बात कही। उन्नाव के बांगरमऊ में रिटायर्ड आरपीएफ बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, आरोपी युवक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गाजियाबाद आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चालू। गाजियाबाद आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 37 लाख रुपए की देसी विदेशी शराब और बियर जब्त की है, 11 लोगों को जेल भेजा गया। एटा में अखिलेश यादव के करीबियों पर एक्शन, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उनके परिवार के लोगों की 7.25 बीघे की जमीन को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, कुर्क की गई जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रुड़की में महिला और बच्ची से दुष्कर्म मामले में संदिग्धों से पूछताछ जारी, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें कर रही है छानबीन। मथुरा में किशोरी के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी, पिता ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा करवाया है दर्ज। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभागार में धर्मगुरुओं के साथ कोविड टीकाकरण जागरूकता को लेकर बैठक की, टीकाकरण बूस्टर को लेकर जागरूक करेंगे धर्मगुरु। अवैध कॉलोनीज को तोड़ने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की टीम का विरोध, सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास 4 बुलडोजर लेकर पहुंची थी टीम। आगरा में माल रोड पर विकास कार्यों के नाम पर साइकिल ट्रैक तोड़े जाने का सपा ने किया है विरोध, डीएम कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन। रायबरेली की तहसील परिसर में वकीलों का हंगामा, नायब तहसीलदार कोर्ट में वकील और नायब तहसीलदार के बीच हुई थी नोकझोंक। बरेली में रोटी के विवाद में हुई युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बरेली में यूपी ने फरार चल रहे 90 लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़े गए लोगों में 26 वांटेड हैं।
गोड्डा के तोशिका नाथ बनी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। पूरे जिले में खुशी का है माहौल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।